Hi guys, this video is dedicated to Maharashtra MCA-CT 2025 प्रिपरेशन। सो अभी 2024 का एग्जाम अबाउट टू कम है, तो जितने लोग 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्टॉप कर सकते हो वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू 2025 स्टूडेंट। जितने लोग अभी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन हो गया 2025 का सिटी टारगेट कर रहे हो, सो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ थिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, लाइक हु कैन राइट द एग्जामिनेशन, मंथ वाइज प्लानर, टफनेस of the area and the section, daily, monthly and weekly planner, do's and don't और must know thing, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, एक बार घुमा फिरा के वापस से देख लेना। एजेंडा इज़ वेरी क्लियर, 99.99 प्लस परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल या विजिट या SPIT, इसके नीचे सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो एज आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो प्लानिंग थोड़ी सी पहले करनी पड़ेगी, राइट। सो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशल इंपॉर्टेंट, सो विच इज़ वॉट वी डू एट मेनूअर। तो मैं हर मंथ में आपको प्लानर देता हूँ मेनूअर MCA एंट्रेंस वाले चैनल। तो आपको क्या करना है, ये चैनल को, सो ये वाले चैनल से आपको कनेक्टेड रहना है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको हर वीडियो में करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना है, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। MCA-CT 2025 प्रिपरेशन, ओके। अपने पास 1 साल जितना है, 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम है, ठीक है। तो आराम से हमारी पढ़ाई होगी, स्मूथली पढ़ाई होगी और डिसेंट लेवल पे हम पूरा सिलेबस को कम से कम 2 बार 3 बार तो कर लेंगे आराम से, और करना ही है अपने को ये, ओके। एंड टारगेट इज़ वॉट 150 प्लस 99.99 प्लस परसेंटाइल अपने को लेके आना एग्जाम के अंदर। दिस इज वॉट आर टारगेट इज़। तो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट ऑल द पैरामीटर्स। नंबर 1, मंथ वाइज प्लानर। अपने पास टाइम कितना बचा हुआ है, जनवरी इज़ अबाउट टू एंड। अभी जनवरी 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे आगे 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, या जब भी आप ये देखोगे तो टाइमलाइन उसी हिसाब से डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। तो एंड ये मार्च में छोड़ दे, बिकॉज मार्च में तो अपना एग्जाम होता है। तो टाइम कितना बचा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 साल जितना टाइम है, फैब को मिला लेंगे 13 महीने, ठीक है। तो अपने पास ये डिसेंट लेवल का टाइम है। हाँ, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, हु कैन राइट द एग्जामिनेशन, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो फिर आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ग्रेजुएशन अपियरिंग हो, आपका फाइनल ईयर ग्रेजुएशन चल रहा है, मतलब आप 2025 अराउंड अप्रैल मई में आपका एग्जाम होगा बोर्ड्स का, ग्रेजुएशन का, ठीक है। और आपका सर्टिफिकेट अराउंड जून जुलाई तक आ जाएगा, तो आप ये एग्जाम डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि हु कैन राइट द एग्जामिनेशन, मैंने क्लियर कर दिया है। ग्रेजुएशन हो गया तो फिर बिंदास, और अपियरिंग अगर हो आप तो 2025 अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट आपका जून जुलाई में आ जाएगा, है ना। तो आप एलिजिबल हो लिखने के लिए। तो बीच में अगर आप ग्रेजुएशन अपियरिंग हो तो आई थिंक अराउंड नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपके सेमेस्टर्स एग्जाम कॉलेज में चालू हो जाते हैं, राइट। उस समय थोड़ा टाइम कम मिलेगा, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास अराउंड 10 मंथ टू 12 मंथ का टाइम है पढ़ाई करने के लिए। बाकी टाइम जो आपका बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो जॉब के साथ साथ आप अपना वीकेंड यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वाई इनिशियली अभी बैच जो चालू हुई है मेनूअर की, लाइव या क्लासरूम, वो वीकेंड बैच लॉन्च हुई है सैटरडे संडे के हिसाब से, ठीक है। सो दोज हू आर मुंबई बेस्ड दे कैन विजिट द सेंटर। दिस इज वॉट द सेंटर डिटेल्स, दादर, बोली, वसई, थाने, अंधेरी। अगर आप मुंबई में नहीं हो तो लाइव के लिए ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप menuareview.com पे विजिट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका टाइमलाइन, एंड दिस इज व्हाट दी हु कैन राइट द एग्जामिनेशन। अब आते हैं टफनेस ऑफ द एरिया। मोस्ट ऑफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, कुछ लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वी हैव लॉन्च द बैच एट द सेंटर। काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, विच इज़ गुड। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो मैं बताऊँगा आप वो फॉलो डेफिनेटली कर लेना, ठीक है। टफ एरिया आपका ओवरऑल MCA-CT के एग्जाम में क्या है, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सभी टफ एरिया है, राइट। अदरवाइज जनरल जो लोगों को टफ लगता है वो है एडवांस मैथ्स के टॉपिक, ठीक है। दूसरा एनालिटिकल लॉजिक, जिसमें अरेंजमेंट वाला पार्ट होता है। उसके बाद होता है RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब। ये 4 मेजर टफ एरिया आप बोल सकते हो। बाकी अगर आपको भी कोई टफ सेक्शन एरिया जाता है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो, बट हाँ आइडली ये लोगों का टफ एरिया होता है। इसके अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन, अराउंड 10 क्वेश्चन आप पकड़ लो। इसके अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, और इसके अराउंड 5+ क्वेश्चन। तो रफली आपका 30, अराउंड 25 से 30 के आसपास क्वेश्चन इंटू 2, 60 मार्क्स आपका ट्रबल में होता है। तो आपको 140 प्लस तो कर लोगे आप, बट आप
तो ओवरऑल आपके जो आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिसको आपको 70 के आसपास क्वेश्चन मैनेजेबल है, 30 क्वेश्चन आपको जो कि टफ एरिया आप बोल सकते हो, तो वो हर एग्जाम में होता है, राइट। तो आपको पहले ये 70 पे काम करना है, जो बाकी का जो एरिया है सेक्शन है, और बाकी फिर लास्ट में इस पे काम करना है। डेली, वीकली, मंथली एंड मस्ट नो टॉपिक। सो डेली, वीकली, मंथली प्रिपरेशन एंड मस्ट नो थिंग। सो मस्ट नो में हम समझ लेते हैं कि क्या है मस्ट नो चीज़। भाई ये चीज़ लोगों को आइडली पता होती है या फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आई डोंट नो, बट भाई ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंपटीशन आपका 40,000 के आसपास रहने वाला है, इतने लोग फॉर्म भरेंगे सीटी का। सबको VJTI जाना है, सबको SPIT जाना है, सबको विवेकानंद जाना है, SPU पुणे जाना है, SIS जाना है, ये टॉप 5 कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम के बारे में, तो ये कंपटीशन हो गया, और एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है यार, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। आप मॉडरेट लेवल का पेपर बोल सकते हो, हाँ सम टाइम ये डिफिकल्ट भी हो जाता है, बट ईजी नहीं आता, ठीक है। जितने लोग को ये माइंडसेट है कि यार सीटी तो बहुत ईजी है, फोड़ देंगे, लास्ट में 1 महीना पढ़ के ले लेंगे, तो ये अगर आपका लक है तो सेट हो गया, अदरवाइज ईजी तो नहीं है। ईजी इसलिए नहीं है कि इतने लोग लिखने वाले एग्जाम, पेपर आपका मॉडरेट लेवल का होने वाला है, बट काफ़ी लोग लिखने वाले एग्जाम। सो अभी आप, सो एज आई मेंशन कि ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द बैचेस, लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू कर दी है, तो अगर आप जितना लेट स्टार्ट करोगे उतने लोगों से नीचे आप जाओगे, है ना। अर्ली प्रिपरेशन ऑलवेज एडवाइजेबल, जितना जल्दी आप पढ़ाई चालू करोगे, तो मतलब जब आप प्रिपरेशन चालू करते हो आप काफ़ी गलतियाँ करोगे, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखोगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा ये मेरा अच्छा एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है, तो आपको ये सब चीज़ों पे काम करने का टाइम मिलेगा। दैट इज़ व्हाट द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग और अर्ली प्रिपरेशन। अगर आपने जल्दी पढ़ाई चालू की है तो आपको टाइम मिलता है चीज़ों को बेटर करने का, दैट इज़ व्हाट द बेनिफिट, ठीक है। तो ये मस्ट थिंग है विच यू शुड नो बिफोर यू स्टार्टिंग योर MCA CT 2025 प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन पार्ट। डेली आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो वोकैब, वर्ड पावर मेड इजी, आपको ख़त्म करना है विदाउट फेल, ठीक है। आपके डैश पे पूरा वीडियो दिया हुआ है वर्ड पावर मेड इजी का, वोकैब की बुक है जो आपको कवर करनी है। सो या दिस इज व्हाट द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। इस बुक का पूरा वीडियो पार्ट आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। आई सजेस्ट ये बुक को आप रेफर भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर अराउंड 45 सेशंस है। सो मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करना है आपको, और सैटरडे संडे रिवाइज करना है। ऐसे करके आप 2.5 महीने में बुक कवर कर लोगे, और एक बार रिवीजन कर लेना और वीडियो पार्ट देख लिया, आप वोकैब में प्रो हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, वोकैब इसलिए भी पढ़ना नहीं है कि आपको एग्जाम निकालना है इसलिए वोकैब करना है, मतलब उसके लिए तो करना ही, प्लस आपकी लाइफ में व्हेन यू गो ऑन द जॉब, ठीक है, कॉर्पोरेट में जाओगे आप, वहाँ पे भी ये वर्ड काम आने वाले हैं। इन एडिशन टू दिस, जो भी वर्ड आप सीखोगे उसको डेली बेसिस पे यूज़ करो, अदरवाइज भूल जाओगे। तो ये काम करना, ये 60 to 70% जनता नहीं करती है। दे थिंक कि इंग्लिश में तो पढ़ना ही क्या है भाई, इंग्लिश में ग्रामर है, वोकैब है, RC है, वर्बल है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, और इंग्लिश टॉपिक पढ़ के निकालने वाला सेक्शन है भी नहीं, ठीक है। तो ये काम हो गया आपका वोकैब का। न्यूज़ पेपर रीडिंग, एक ही न्यूज़ पेपर पढ़ना है, वो है आपका इंडियन एक्सप्रेस। बहुत टफ लेवल की इंग्लिश नहीं आती, बहुत इजी भी नहीं आती, इंडियन एक्सप्रेस इज सफिशिएंट। उसमें भी सिर्फ एडिटोरियल पेज, बाकी आपको कुछ और भी पढ़ना है तो चॉइस आपकी है, बट एडिटोरियल पेज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ्स के कंसेप्ट आपको डेली बेसिस पे गो थ्रू करने हैं। अच्छा, एक और चीज़ लिख लो, आपको स्क्वायर 1 to 30 पता होना चाहिए, ठीक है। आपको क्यूब 1 to 20 पता होना चाहिए, आपको टेबल 1 to 20 पता होना चाहिए, आपको फ्रैक्शन 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1 to 20 पता होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, व्हेन यू जॉइन मैनुअल लाइव और क्लासरूम, यू विल बी गेटिंग द एक्सेस ऑफ 400+ वीडियोस। उसके अंदर आपका स्पीड मैथ्स का टॉपिक है, उसके पूरे वीडियो देख के खत्म करना है। स्पीड मैथ्स, उसके अंदर सब कुछ ट्रिक्स, शॉर्टकट्स वगैरह और ये चार्ट वगैरह पूरा दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन का चार्ट आपको परसेंटेज वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो 3 काम आपको पहले करना है, स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक पे आपको ग्रिलिंग अच्छे से करनी है, ताकि आपका मैथ्स का फंडामेंटल थोड़ा सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, अब जो आप डेली जो पढ़ोगे टॉपिक, राइट, जो आपके लेक्चर्स होंगे या जो आप टॉपिक प्रिपेयर करोगे वो आपको काम करना है। वीकली मेरा सजेशन ये है कि मैथ्स के कम से कम एक टॉपिक तो आपके होने चाहिए अच्छे से। जब मैं एक टॉपिक बोल रहा हूँ तो आपका पढ़ के और उसके बाद प्रैक्टिस करके, आपके पास ये मैनुअल की बुक है, इसके अंदर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करके ले लेने हैं अच्छे से। तो इसके अंदर 35 के ऊपर जाओगे तो क्वेश्चन टफ मिलेंगे। तो अगर आप MCA CT लिख रहे हो तो 40 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। 10 क्वेश्चन लास्ट के नहीं करोगे तो भी चलेगा। नेम सेट लिख रहे हो तो कर लेना। 50 क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको कम से कम 3 बार करना है। एक बार में काम नहीं बनेगा, 2 बार में काम नहीं बनेगा, कम से कम आपको 3 बार करना ही करना है। लॉजिक का भी एक टॉपिक, तो लॉजिक को लेकर के आपके बुक में अगेन 50 क्वेश्चन आर देयर, तो जो आपको प्रैक्टिस करनी है विदाउट फेल।
और हर टॉपिक को लेकर के पीछे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ओके, तो आंसर भी दिया है प्लस सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो दोनों चीज़ें, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट क्या सोल्यूशन नहीं मिला वगैरह। तो ये आपका लॉजिक का पार्ट हो गया, मैथ्स एंड लॉजिक। तो मेरा भी इनिशियल फोकस है 60 क्वेश्चन पे, ये इसके 30 और इसके 30। बाकी इंग्लिश तो आप कर ही रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश हो रहा है। कंप्यूटर हम आराम से यहाँ पे करेंगे अराउंड अगस्त के बाद, मतलब अगस्त का सितंबर के बाद ले लो यार, या दिवाली के बाद भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये एरिया अच्छे से कर लो, है ना, आपका मैथ्स एंड लॉजिक। ये वीकली हो गया। मंथली क्या करोगे? मंथली आपके कम से कम मैथ्स के 4 से 5 टॉपिक हुए रहने चाहिए प्रिपेयर करके, लॉजिक के 4 से 5 टॉपिक, रिवीजन और इनका टेस्ट, इसका एनालिसिस। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फिनिश बाय एंड ऑफ द मंथ। ओके, लोग क्या करते हैं कि लोग प्रिपेयर तो कर लेते हैं, टेस्ट, रिवीजन, एनालिसिस ये नहीं करते, सबसे बड़ी मिस्टेक है। बिकॉज आपने पूरा मंथ में क्या पढ़ा हुआ है उसका एक बार रिकॉल लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप भूल जाओगे, और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। ठीक है, तो ये काम अपने को करना है। तो डेली, वीकली, मंथली प्रिपरेशन करनी है आपको थोड़ा ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसलिए मैंने आपको वीक में 2 टॉपिक बोले हुए, एक मैथ्स के, एक लॉजिक के। अगर इसमें एक आध टॉपिक और हो जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज 2 टॉपिक हो रहे हैं, मतलब सॉलिड है। अपने को टेंशन में नहीं चाहिए, अपने को प्रेशर में भी नहीं पढ़ना, अपने लाइटली पढ़ रहे हैं, बट आप जितना पढ़ रहे हैं वो पूरा अच्छे से निचोड़ के पढ़ रहे हैं। हाँ, ये जितने भी टॉपिक आप करोगे कम से कम 3 टाइम्स अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन को आप कम से कम 3 बार देख के जाना है, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होगा, सिर्फ नंबर चेंज हो गए। आपकी ये जो मेनूअर की बुक है इसके अंदर के जो क्वेश्चन है उसको कम से कम 3 बार कर लेना। ठीक है, बाकी आपके डैशबोर्ड पे जो वीडियो दिया हुआ है, मॉक के अंदर जो क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आप काफ़ी 10,000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, मतलब मोर देन सफिशिएंट हो गया। कुछ अलग से रेफर आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ये स्कोर लाना है तो जितना जल्दी हो सके आपकी पढ़ाई चालू कर दो, सो दैट वी शुड नॉट हैव अ रिग्रेट कि यार थोड़ा जल्दी पढ़ाई कर लिया होता, या ये वाले टॉपिक में मेरा स्कोर नहीं बन रहा, या लास्ट में सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो अकर नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। कुछ डाउट एंड क्वेरी आपकी तो कमेंट में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हो। प्रिपरेशन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है क्लासरूम एंड लाइव को लेकर के, यू कैन चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, सो यू कैन चेक दैट। लाइव स्ट्रीमिंग भी आई एम डूइंग ऑन द चैनल, तो आप मेन्यूअर एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ पे आप अपडेट नोटिफिकेशन कुछ भी आप मिस नहीं करोगे। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।